Hey guys, this is Chandni Kohli from Tech Kaksha. During the last video, we talked about merge solve algorithm, where I told you to discuss the merge function detail. So let's begin the video. इसको मैं सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। पहले हम एल्गोरिथम की वर्किंग देखेंगे, उसके बाद हम एल्गोरिथम पे जाएंगे। मेरे पास दो एरेज हैं, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने एरे के हर बार डिवीजन किया है। ये एरे का डिवीजन ही है। यहाँ पर इंडेक्सिंग जो है मेरी वो है 0 1 2, एंड अगर मैं इधर जो मेरा डिवीजन है वो है 3 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ पर ये जो इंडेक्सिंग है टेम्प की, ये मेरा टेम्प एक एरे है मेरी, ठीक है, जिसकी इंडेक्सिंग है 1 3 4 5, ठीक है। मेरा यहाँ पर जो एल है, जो मेरी बिगिनिंग है, उसको मैं इनिशियलाइज कर रही हूँ आई से, ठीक है। ये मेरा मिड है, ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा हुआ है, ठीक है। मिड +1, दैट मीन्स ये मेरा जे से इनिशियलाइज हो रहा है, ये मेरा आर जो मेरा लास्ट इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, और एक मेरा केथ इंडेक्स है जो कि मेरा टेम्प को हमेशा पॉइंट करेगा, टेम्प के हर एक इंडेक्स को पॉइंट करेगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगी, कंपैरिजन करूंगी। इस एरे के लिए एक लूप चल रहा है और इस एरे के लिए भी लूप चल रहा है, ठीक है। एरे ऑफ ith इंडेक्स को मैं कंपेयर करूंगी एरे एट jth इंडेक्स, ठीक है। इन दोनों में से वैल्यू किसकी छोटी है, जिसकी वैल्यू छोटी होगी उसको मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी, एंड उसका जो रिस्पेक्टिव जहां से वैल्यू आई है, जिस एरे से वैल्यू आई है, उसका जो इंडेक्स है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ इन दोनों में से कौन सा स्मॉल है, ये स्मॉल है या ये स्मॉल है, ऑब्वियसली हमारे पास ये वैल्यू जो है स्मॉल है, तो मैं इसको यहाँ पर कैरी करूंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे मैं कैरी करूंगी तो आई इंक्रीमेंट होके यहाँ आएगा और के इंक्रीमेंट होके यहाँ आएगा, ठीक है। अब एरे एट ith इंडेक्स को फिर से मैं कंपेयर करूंगी एरे एट jth इंडेक्स। दोनों में से कौन सा वैल्यू छोटी है, ठीक है, वैल्यू मेरी ये वाली छोटी है, तो मैं क्या करूंगी, 2 को मैं यहाँ लेकर आऊंगी। उसके बाद दो स्टेप्स होंगे, जहां से वैल्यू आई है उसके इंडेक्स को मैं इंक्रीमेंट करूंगी, तो जहां से वैल्यू आई है तो इसको इंक्रीमेंट करके मैं इस पोजीशन पे लेके आऊंगी, एंड के जो है वो मेरा नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब एरे एट ith इंडेक्स, दैट मीन्स ये वैल्यू 3 वैल्यू छोटी है, ये एरे एट jth इंडेक्स, दोनों में से कौन सी वैल्यू छोटी है, ऑब्वियसली थर्ड वैल्यू छोटी है, तो थर्ड वैल्यू को मैं यहाँ लेकर आऊंगी, ठीक है। जहां से वैल्यू लाई हूँ उसके इंडेक्स को इंक्रीमेंट करूंगी, तो आई इंक्रीमेंट होके यहाँ आएगा, जे इंक्रीमेंट होके यहाँ आएगा, इस लोकेशन को पॉइंट करेगा, ठीक है। देन एरे एट ith इंडेक्स इज 5, ठीक है। वैल्यू एट एरे इंडेक्स, सॉरी, वैल्यू एट jth इंडेक्स इज 4, कौन सी स्मॉल है, वैल्यू ये वाली स्मॉल है, तो 4 यहाँ पर आएगा मेरे, ठीक है। जे को इंक्रीमेंट करूंगी यहाँ पर लेके आऊंगी, और के को इंक्रीमेंट करूंगी यहाँ लेकर आऊंगी, ठीक है। देन वैल्यू एट ith इंडेक्स इज 5, jth इंडेक्स इज 6, कौन सी स्मॉल है, 5 स्मॉल है, ठीक है। तो 5 को मैं यहाँ लेकर आऊंगी, आई अब इंक्रीमेंट होकर नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच गया, ठीक है। नेक्स्ट लोकेशन या मतलब जो भी इसका जो भी इसकी विड्थ थी, ठीक है, इसका जो एग्जॉशन है वो यहाँ तक था, मिड तक। अब मेरा जो इंडेक्स है वो मिड के बाहर पहुंच गया है, ठीक है। वो कहीं पर भी हो सकता है, जरूर नहीं नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंचे, वो कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये इसकी रेंज से बाहर निकल गया, दैट मीन्स ये पूरी एरे एग्जॉस्ट हो गई है। तो मेरे पास अब मेरे पास कंपैरिजन नहीं होगा, ठीक है। अभी तक हम कंपेयर करते आ रहे थे, लेकिन जैसे ही मेरी ये लिस्ट जो है एग्जॉस्ट होगी तो मेरा कंपैरिजन नहीं होगा। अब मेरे पास जो नेक्स्ट एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं उनको एक एक करके लेते आऊंगी। अगर मेरे पास यहाँ पर और एलिमेंट्स होते, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक और होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 7 होता, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं करती, क्योंकि मैं ये मानती हूँ ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। यहाँ पर जे की वैल्यू आ जाती, ठीक है, जेथ इंडेक्स की वैल्यू आती, के मेरा मतलब यहाँ से तो इंक्रीमेंट होके हो चुका था पहले से ही, ठीक है। केथ इंडेक्स जेथ इंडेक्स की वैल्यू यहाँ आती, और जे इंक्रीमेंट होके यहाँ आता, और के इंक्रीमेंट होके यहाँ आता। अब भी कोई कंपैरिजन नहीं होता, ये वैल्यू सीधा यहाँ पर आ जाती, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी एल्गोरिथम आपकी वर्क करती है, ठीक है। एक बार देखते हैं हम एल्गोरिथम कैसे हो रही चल रही है। जैसे कि मैंने देखा था हमारे पास यहाँ पर कितने पैरामीटर्स है, 1 2 3 4, 4 पैरामीटर्स है, ठीक है। यहाँ पे ये आई नहीं है, इट इज बेसिकली एल, ठीक है।
सो एक एरे पास कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग इंडेक्स पास कर रहे हैं, मिडिल इंडेक्स पास कर रहे हैं, और जो हमारा लास्ट इंडेक्स है उसको पॉइंट कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। सो एल को मैंने किसमें इनिशियलाइज कर दिया, आई में। मिड प्लस वन, जैसे हमने एरे का नेक्स्ट यहाँ पर किया था ना, ये हमने ये मिड था, मिड प्लस वन को हमने जे से इनिशियलाइज किया, ठीक है। देन टेम्प, एक हमने साइज, दोनों के साइज को मिलाकर, जो हमारे पास दो एरे से दोनों के साइज को मिलाकर हमने एक टेम्प, ठीक है, टेम्प एरे लिए, और के हमने इनिशियलाइज किया है किसके लिए, हमारा जो टेम्प एरे है उसको हर एक इंडेक्सिंग को पॉइंट करने के लिए हमने एक वेरिएबल लिया के, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा वाइल लूप चल रहा है, ठीक है। वाइल आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू मिड एंड जे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू आर। सो यही हमने किया, हमने हमारा जो आई था वो लेस देन इक्वल्स टू मिड था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इधर देखो इस पोजीशन पे हमारे पास, इस पोजीशन पे हमारे पास आई जो है वो इक्वल्स टू मिड भी आ रहा है, ठीक है। और इससे पहले इस पोजीशन पे क्या है, जे लेस, आई जो है वो लेस देन बी है मिड के, ठीक है। सेम यहाँ पर इस पोजीशन पे आकर, सॉरी, इस पोजीशन पे आकर जो है हमारा जे है वो आर के इक्वल भी हो गया, लेकिन उससे पहले क्या है, लेस देन है। सो आई लेस देन इक्वल्स टू मिड एंड जे इज लेस देन इक्वल्स टू आर। तो हम क्या कर रहे हैं, इफ एरे ऑफ आई इज लेस देन एरे ऑफ जे, जैसे हमने वहां पर भी किया है, एरे ऑफ आई, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर भी किया था, अगर एरे ऑफ आई स्मॉलर देन है एरे ऑफ जे से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्प के केथ इंडेक्स पे वैल्यू किसकी आ रही है, एरे ऑफ आई की, ठीक है। और फिर क्या कर रहे हैं हम, आई को भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं और के को भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। अगर एरे ऑफ आई इज स्मॉलर देन एरे ऑफ जे, तो टेम्प के केथ इंडेक्स पे क्या वैल्यू आ रही है, एरे ऑफ आई, एंड आई भी इंक्रीमेंट हो रहा है और जे भी इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। सेम अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, ठीक है, जहां पर कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपका जो एरे के जेथ इंडेक्स है उसकी वैल्यू छोटी हुई है, जहां पर एरे के जेथ इंडेक्स की वैल्यू स्मॉल हुई है, वहां पर हम जे को इंक्रीमेंट कर रहे हैं और के को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। के तो आपका इन एनी केस इंक्रीमेंट हो ही रहा है, अगर, ठीक है। अब जैसे हमने लास्ट सिचुएशन की बात की थी कि हमारा जो आई है वो मिड से बाहर चला गया था, और हमारा जे जो था वो अभी भी या तो स्मॉलर था आर से या लेस देन आर था, ठीक है। तो हमने क्या किया था, टेम्प के अंदर हम टेम्प की केथ लोकेशन पे हम क्या कर रहे थे, एरे ऑफ जे को कॉपी कर रहे थे, ठीक है। फिर जे को इंक्रीमेंट करते और के को इंक्रीमेंट कर रहे थे। सेम इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, ठीक है ना, कि हो सकता है कि आपकी हाँ, हो सकता है कि आपकी जो ये आई इंडेक्स है, ठीक है, जे आपका जो है एक्सटेंड कर गया आर से, ठीक है, हो सकता है कि जे जो है वो आर से एक्सटेंड कर गया हो और आई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू मिड हो। तो अब उस केस में क्या है, इस केस में हमारा जो जे वाला एरे है, ठीक है, जो हमारी दूसरी एरे टू के आई मीन टू से जो ये वाली एरे है, हो सकता है ये वाली एरे एग्जॉस्ट हो जाए, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा एरे, जो ये वाली फर्स्ट एरे है उसके एलिमेंट्स कॉपी होते जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। तो क्या होगा, टेम्प के केथ लोकेशन पे एरे ऑफ जे आता जाएगा, सॉरी यहाँ पर है आई, ठीक है, टेम्प के केथ लोकेशन पे एरे ऑफ आई आता जाएगा और आई इंक्रीमेंट होता जाएगा और के इंक्रीमेंट हो जाएगा, ऐसे हम सारा कॉपी करते जाएंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको असाइन कर सकते हैं एरे में, ठीक है। So I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe my channel and press bell icon for more notification. Thank you. Thanks for watching.